आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर के मोहल्ला जटेपुर दक्षिणी से जुड़ा एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां आराजी नंबर 414 को लेकर वर्षों पुराना स्वामित्व विवाद अब कब्जे की साजिश में तब्दील होता नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है। सन 1955 में उनके दादा स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान पुत्र स्वर्गीय हसन अली ने इस जमीन को तत्कालीन काश्तकार मंगलदास लोनीवा से विधिवत बैनामे के माध्यम से खरीदा था। बैनामे के बाद दिनांक 9 जनवरी 1960 को म्यूनिसिपल बोर्ड से मकान निर्माण का नक्शा भी विधिवत स्वीकृत कराया गया और इसी जमीन को बंधक रखकर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से मकान निर्माण हेतु ऋण भी लिया गया। परंतु दुर्भाग्यवश ऋण की किश्तें समय से जमा होने के बावजूद दादा के असामयिक निधन और कुछ परिस्थितियों के कारण मकान का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। यही वजह बनी कि आज तक राजस्व अभिलेखों में बतौनी के कॉलम में पुराने काश्तकार का नाम दर्ज रह गया, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व अब इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से विनम्र लेकिन सख्त अपील की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए ताकि उनकी पैतृक भूमि पर कोई भी व्यक्ति जबरन या धोखे से कब्जा न कर सके। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करेगा या फिर एक बार फिर कागजी खामियों का फायदा उठाकर न्याय को कुचलने की कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस गंभीर मामले का संज्ञान लेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा। अगर आप सच और न्याय के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मामला है और आज इस तरह का यहाँ हो रहा था, आप अभी क्या मामला था? ये ज़मीन हमारे दादा ने 1955 में बैनामा लिया था और इस ज़मीन का बैनामा उन्होंने मूल काश्तकार मंगलदास लोनिया से लिया था और जिसकी चौहद्दी आज भी मौजूद है। जो चौहद्दी हमारी रजिस्ट्री में, वो चौहद्दी आज मौके पे भी है। पश्चिम हद रेलवे और उत्तर हद रेलवे और दक्षिण हम्मुकीर और पूर्व में मकान पूरब में शिव कुमार लाल जी का, वो आज भी मौजूद है। दादा ने हमारे 1955 में 60 बाई 60 ये बैनामा लिया और उसके बाद उन्होंने लोन भी कराया, प्लेन तक इस पर मकान भी बना, मगर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये ज़मीन पड़ी रह गई। बैंक के पास पेपर मार्गेज था, अब हम लोगों ने पेपर छोड़ाया है। अब ये आज यहाँ पर नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव जी और लेखपाल अजय प्रजापति जी और राम कुमार गुप्ता जी यहाँ पर आके बिना मील के पत्थर के पैमाइश करा के, ज़बानी पैमाइश, फील्ड बुक, कोई फील्ड बुक नहीं है, ज़बानी पैमाइश करा के यहाँ पर इन लोगों को कब्जा कराने के लिए छोड़ गए कैलाश होटल वाले को। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पैमाइश सही ढंग से हो और देवेंद्र यादव जी से ना कराई जाए, किसी और तहसीलदार से कराई जाए और हमारी 414 अराजी क्लियर की जाए। हमारा नाम मोहम्मद तौसीफ है, हम खूनीपुर के रहने वाले हैं। जिन्होंने बैनामा कराया उनके कौन है? हम उनके पोते हैं। हमारे फादर की भी डेथ हो चुकी है। बैनामा हमारे दादा ने करवाया था, मोहम्मद सुल्तान। क्या भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं। रेलवे की भी जमीन है क्या? इसमें ये 428 अराजी जो है इस बोर्ड के बाद वो रेलवे की है। उसमें भी आपका नहीं, उसमें हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ जो है 414 से मतलब है। कितना टोटल आपका है? 60 बाई 60 3600 स्क्वायर फीट है। सर मामला कुछ नहीं है, मामला ये है कि जमीन ये 428 और 414 मिलाकर है। राजस्व आज आया था, उन्होंने 428 इनके हिसाब से इनकी 414 भी जोड़ लिया है और ये इनका 60 बाई 60 किनारे का प्लॉट है। ये इनके अब ये अपना कागज दिखा रहे हैं, इनका है और उसके आगे 428 है। उसके पीछे हमारी प्रॉपर्टी है 418, 416, 417 जो गोयल खानदान की प्रॉपर्टी 1959 में दुलारी देवी जो मंगल लोनिया की पत्नी थी, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने हमारे खानदान में पूरा गोयल हाथा में कई सारी जमीनें जो नामांकन करके गई थी, इसमें 56 डिसमिल हमारा है, जिसके पीछे यहाँ से स्टार्ट होता है 428 के इधर से वो प्रॉपर्टी हमारी। और ये जो बोल रहे हैं 414 यहाँ से, ये जो हकीकत है। तो राजस्व आज नाप के गया, तो राजस्व के नाप में हो सकता है थोड़ा